आज जो हिंदी में आप लोगों को क्वेश्चन है 11 पार्ट का कराया जाएगा। नौबत खान में इब्दात है। चैप्टर का नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नौबत खान में इब्दात पार्ट 11 का क्वेश्चन आंसर है आप लोगों का हिंदी का है। पार्ट का नाम है आप लोगों का नौबत खान में इब्दात। नौबत खान खाने में इब्दात। नौबत खान में खाने में इबादत। नौबत खान में इबादत की बात की जाती है तो देखिएगा डुमराव की महानता किस कारण से हुआ। क्वेश्चन एक पहला था आप लोग का, डुमराव की महानता किस कारण से हुई। महान शहनाई वादक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली और उनके पैतृक निवास होने के कारण तथा शहनाई में लगने वाले रीढ़ जो नरकट से बनती है डुमराव में बहुलता से प्राप्त है, इसलिए डुमराव की महानता अपने आप में स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग। सुशीरवाद किसे कहा गया है। शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ये क्वेश्चन आपका दूसरा था तो दूसरा कैंसर हो जाएगा। सुशीरवाद यंत्र उसे कहते जो फूंक कर बजाया जाता है, जैसे शहनाई, बंसी, मुरली, बीन, नाग, स्वरम। अरब देश में जिसे वाद्य यंत्र में नरकट का प्रयोग होता है वह नय कहलाता है। सुशील वादों में जो शाह राजा श्रेष्ठ हो उसे शाहनय कहेंगे, अर्थात यंत्र शहनाई कहलाता है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते हैं, इनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है। तो बिस्मिल्लाह खां प्रतिदिन 5 नवाज के बाद 5 नवाज करते हैं, उसके बाद वो सजदे में सुर पाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए इबादत करते हैं। मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, इससे उनके व्यक्तित्व का पक्ष उद्घाटित होता है। खान साहब अपने आप को कभी परिपूर्ण नहीं माना बल्कि 80 वर्ष की शहनाई वादन यात्रा में अपने आप को एक रियाजी ही मानते थे। बालाजी के नौबत खान में अपने आप को रियाजी माना, इबादत करते रहे। कहने की मतलब है इस क्वेश्चन का कि बिस्मिल्लाह खां प्रतिदिन अपने 5 नवाज करने के बाद सजदे में सुर पाने के लिए गिड़गिड़ाते थे, इबादत करते थे भगवान से कि हे मालिक, हे अल्लाह, हे मालिक, हे भगवान मुझे एक सुर बख्श दे, एक ऐसा सुर दे दे जिससे व्यक्तित्व का पक्ष क्या हो सके, जो व्यक्तित्व है उनका पक्ष का उद्घाटित हो सके। अपने आप को कभी भी वह परिपूर्ण नहीं माना। अब बिस्मिल्लाह खां अपने आप को कभी भी, खान साहब अपने आप को परिपूर्ण नहीं माने कि परिपूर्ण हो गए। 80 वर्ष की शहनाई वादन यात्रा में भी अपना एक रियाज ही मानते रहते थे। 80 वर्ष तक शहनाई वादन के बाद भी वह रियाज ही मानते थे कि हम रियाज कर रहे हैं। अब बालाजी नौबत खान में अपने आप को रियाजी मानकर इबादत करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिएगा क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि मुहर्रम की पर्व से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव परिचय पाठ के आधार पर दे। तो मुहर्रम पर्व शिया मुसलमान के लिए गम का पर्व है। जो मुस्लिम लोगों के लिए कौन शिया मुस्लिम है। मुस्लिम 2 प्रकार का, तो एक सुन्नी एक शिया। शिया के लिए गम का परिवार है, दुख का पर्व है। लोग अपने संगीत को वाद्य यंत्र से 10 दिनों तक दूर रखते हैं और संगीत से और वाद्य यंत्र से कितने दूर रखते हैं। मुहर्रम के से 10 दिन तक दूर रखते हैं और उसमें 8वां दिन विशेष रूप से मानने हैं। 8वां दिन तो बहुत ही खास, उस दिन विशेष रूप से मानना, उस दिन तो सबसे दूर रहना है संगीत से लेकिन बिस्मिल्लाह खां की वाद्य यंत्र शहनाई जिस ध्वनि मंगल कार्य में उपयुक्त मानी जाती है 8वें रोज अवश्य बजती लाखों लोगों की आंखों को इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों की सादत पर गम से नम कर देती थी। वे दाल मंडी से फातमान तक की 8 किलोमीटर की दूरी पर पैदल चढ़कर नोहा बजाकर देते थे। इस प्रकार शहनाई के साथ बिस्मिल्लाह खां पर्व पर से विशेष रूप से जुड़े रहते थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं। संगीतमय कचौड़ी की चर्चा करते हुए लेखक ने कहा कि बिस्मिल्लाह खां कचौड़ी खाने के शौकीन थे।
वे प्रतिदिन कुलसुम की संगीतमय कचौड़ी का स्वाद तो ले लेते ही थे, साथ ही साथ वह रियाज भी हो जाता था उनका। संगीतमय का कचौड़ी का स्वाद लेते रहते उनका क्या होता था, साथ रियाज भी हो जाते थे। वह इस प्रकार से कुलसुम कड़ाही का कड़कड़ाते घी में जब कचौड़ी डालती थी तो कड़ाही से निकलती छन छन की आवाज में खान साहब संगीत का सारे अवरोह दिख जाते थे। इस तरह से आप लोगों का आज 5 ही क्वेश्चन हुआ है। कल आपको लोगों को पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा यहाँ पार्ट का। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए आप लोग यदि कोई नए स्टूडेंट है तो 821014 4862 पे क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, वीवीआई के लिए संपर्क कर सकते हैं आप लोग। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी समय।